मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हुमा अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पे आज जिस टॉपिक के बारे में बात करूँगी वो है सीजनल एलर्जी। और करंट इशू है जो कि हर किसी को इसका सामना करना पड़ रहा है। एक कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम बन गई है बिकॉज हम लोगों का इन्वायरमेंट वो नहीं रहा कि जिसमें प्योरिफिकेशन हुआ करती थी कभी। हमारा इन्वायरमेंट, लाइफस्टाइल और ये तमाम चीज़ें जो हैं, सोसाइटी वगैरह चेंज हो गई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है और इस चीज़ ने हमारी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट्स दिए हैं। पोल्यूशन लेवल इंतहा दर्जे का ज़्यादा हो चुका है। वो हम लोगों के पानी में भी, हमारी डाइट में, हमारे इन्वायरमेंट में ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि आज मैं बात करूँगी सीजनल एलर्जी के बारे में। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एलर्जी है क्या चीज़। अब हम जिस माहौल में रहते हैं वहाँ डस्ट भी है, पॉलन्स भी हैं, डिफरेंट बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग किस्म की स्मेल्स हैं इस किस्म की, और स्ट्रॉन्ग फ्यूम्स होते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे पोल्यूटेंट्स। ये सब चीज़ें जब हमारे इम्यून सिस्टम में दाखिल होती हैं तो ये हार्मफुल सब्सटेंसेस को अलग कर देती हैं और इनको डिस्ट्रॉय भी कर देती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा नहीं होता, बल्कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो हमारे खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। और स्पेशली ये एलर्जिक पर्सनस में हुआ करता है कि जिनको एलर्जी का प्रॉब्लम रहता है। तो एलर्जिक पर्सनस में क्या होता है कि हिस्टामिन जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में बनने लगता है और ये लोग हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं एलर्जेंस के ख़िलाफ़। फिर इन पर्सनस में ख़ास किस्म के एंटीजन बनने लगती है और हिस्टामिन ज़्यादा पैदा होने की वजह से स्किन पर, नोज़ पर, आइज़ पर, चेस्ट पर एलर्जी नज़र आने लगती है और एलर्जी कॉज होती है। हमें ये समझना होगा कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एलर्जी के लिए कैसे काम करता है। हमारे जो WBCs होते हैं, यानी बॉडी में मौजूद जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, हमारे खून के सफ़ेद खुलिये जो होते हैं वो डिफेंस का काम करते हैं, हम सभी जानते हैं। और इसमें मौजूद जो लिम्फोसाइट होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं इस सिलसिले में। और जब हिस्टामिन हमारे टिश्यूज़ के साथ जब मिलता है तो फिर ये सिम्टम्स पैदा होती हैं जो आजकल में देखने में आती हैं। यानी आइज़ जो हैं वो रेड हो जाती हैं और स्नीजिंग होती है, बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, रनिंग नोज़ होती है, कंजेशन हो जाती है, आंखों में भराव सा महसूस होता है और ये तमाम इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है। मोस्ट कॉमन जो एलर्जी की प्रॉब्लम है वो एनिमल डेंडर से होती है, ड्रग से होती है यानी दवाइयों से, पोलन से, डस्ट से, पेंट वगैरह से होती है, मोल्ड से होती है। इसके अलावा इंसेक्ट स्टिंग से, बाइट से और फूड से होती है। बर्ड से भी हो सकती है। इसके अलावा परिंदों के परों से, परफ्यूम से, कॉस्मेटिक एलर्जी भी हो जाया करती है। और बहुत सारे पेशेंट को फूड एलर्जी होती है, जैसे फ़िश से हो गई, इसी तरह मिल्क से, एग से, वीट एलर्जी होती है बहुत सारे लोगों को। तो ये चीज़ें जो हैं एलर्जी के ज़ुमरे में आती हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि जब ये चीज़ें इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करती हैं तो इसमें ब्रोंकियल जो एयरवेज होते हैं, यानी हमारी हवा की जो नालियाँ होती हैं, उनमें क्या होता है कि एयरवेज जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है, यानी सांस लेना दुश्वार हो जाता है। अब हम बात करेंगे मोस्ट ट्रिगर फैक्टर्स के बारे में कि जो एलर्जी कॉज करते हैं, जिनमें डस्ट एलर्जी है, फूड एलर्जी है, पोलन एलर्जी है, एनिमल डेंडर है, वेरियस किस्म की ड्रग्स होती हैं जिनका मैंने पहले जिक्र किया। वन बाय वन मैं इन चीज़ों के बारे में आपसे बात करूँगी। अब अगर ड्रग्स के बारे में बात करूँ तो बहुत सी ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं, बहुत सी ऐसी जिनमें जैसे ये है कि एनसेड्स हैं, बहुत एस्पिरिन का इस्तेमाल, इबुप्रोफिन जो है जो बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा कीमोथेरेपी वगैरह में इस्तेमाल होने वाली जो मेडिसिन है वो ड्रग एलर्जी कॉज करती हैं। और उसकी वजह से क्या सिम्टम देखने में आती हैं, स्किन पे हाइव्स हो जाती हैं यानी रैशेस वगैरह हो जाते हैं, आई इच करती है, बाज़ औक़ात लिप्स वगैरह की स्वेलिंग हो जाती है जो ज़ुबान पे भी नज़र आती है, चेहरा भी स्वेल हुआ होता है और इसके अलावा सांस लेने में दिक्कत होती है। डस्ट एलर्जी बहुत ज़्यादा देखने में आती है और ये किस बहुत सारी वजूहात इसकी हो जाती हैं, जैसे
जब हम बेडिंग करते हैं, जब हम मैट्रेस वगैरह चेंज करते हैं, अपने ब्लैंकेट्स, अपने पिलोज़ वगैरह जो होते हैं, इसके अलावा ओल्ड मैट्रेस जो है, इन सब को झाड़ पूंछ करना, इनको सफाई इनकी जो है वो बहुत ज़्यादा डस्ट लिए हुए होती है। इसके अलावा ब्लैंकेट्स और इन सब चीज़ों में डस्ट माइट्स भी होते हैं, जो हम ऐसे देखना चाहें तो नहीं नज़र आते। और लेकिन कॉमन सिम्टम्स जो इनकी वजह से पैदा होती हैं वो ये होता है कि आंखों में जो है इचिंग होना शुरू हो जाती है, खारिश होती है, रेडनेस आ जाती है, टीयरी आइज हो जाती है, आंखों में आंसू भरे भरे से जैसे होते हैं। और इसी तरह से रेगुलरली स्नीजिंग होती है, बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, या नाक बंद हो जाती है बाज़ुकात, और इची किस्म की होती है, खांसी वगैरह आती है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, यानी सांस लेने में दिक्कत होती है। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एलर्जी है जो कि देखने में आती है। जी, तो बात हो रही थी एलर्जी के बारे में। तो जैसे मैंने बताया कि फूड एलर्जी में बहुत सारे लोगों को फूड एलर्जी होती है, और ये बच्चों में कॉमनली देखने में आती है कि मिल्क डिसएग्री की बहुत ज़्यादा एलर्जी देखने में आती है, बच्चे दूध डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा फूड एलर्जी के अलावा मैंने पोलन एलर्जी की बात की, और ये रिकरेंट होती है जो पोलन एलर्जी होती है। इसमें क्या होता है कि रिकरेंट स्नीजिंग होती है, बार बार वही चीज़ होती है, और ये सीजनल होती है, यानी कि ईयरली होती है, हर साल बाद होती है। इची रनी नोज़ होती है इसके साथ, और बाज़ुकात नाक बंद हो जाती है, कंजेशन हो जाती है बहुत ज़्यादा, वाटरी आइज़ होती हैं। ये कॉमन सिम्टम्स हैं इसकी। इसके अलावा वीजिंग होती है, इची थ्रोट होता है, इसके साथ बहुत सी रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती हैं। एनिमल डेंजर के बारे में बात करें तो उसमें क्या है कि पेट्स होते हैं, जिस तरह किटन्स वगैरह, छोटे बिल्ली के बच्चे, और डॉग्स और बर्ड्स वगैरह, रैट्स होते हैं, ये कॉज करते हैं इस एलर्जी को, और इसकी वजह से अस्थमा भी हो जाता है, राइनाइटिस हो जाता है, और एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा हो जाता है। इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, और ये होता है कि बाज़ुकात जो है अर्टिकेरिया हो जाता है साथ में, और चेस्ट में टाइटनेस फील होती है। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेंट से बहुत लोगों को एलर्जी होती है, और इससे क्या होता है कि ब्रीदिंग डिफ़िकल्ट होना शुरू हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है जिनको पेंट से होती है एलर्जी उसमें। इसके अलावा खांसी आती है, और छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं। इसी तरह स्किन के ऊपर जो है वो रैशेज़ वगैरह बन जाते हैं। फ्यूम्स की बात की थी तो उसमें स्प्रेज आ जाते हैं, फेस लोशन आ जाते हैं, शैम्पू, सॉप वगैरह, ये चीज़ें, और कॉस्मेटिक की जो हैं प्रोडक्ट्स और डिओड्रेंट्स वगैरह, ये चीज़ें जो हैं सिम्टम कॉज करती हैं। इनकी वजह से भी वाटरी किस्म का डिस्चार्ज होता है नोज़ से, या पोस्ट नेज़ल ड्रिप होता है, ये PND जिसे कहा जाता है, और नाक में केरा गिरना जिसे कहा जाता है, और सर दर्द की शिकायत रहती है। सबसे कॉमन एलर्जी जो होती है वो कोल्ड एयर से आजकल होती है, जो कि एक्सपोजर जो कोल्ड एयर का होता है, ठंडी हवा का जो झोंका होता है, वो सीजनल एलर्जी में प्रॉब्लम करता है, और उससे क्या होता है मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जिक सिम्टम्स डेवलप करती हैं, जैसे कि स्नीजिंग होती है, छींकें आती हैं, रनी नोज़ होती है, और सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है। इसी तरह क्या होता है कि वीजिंग भी होती है, साउंड्स आती हैं चेस्ट में से, कफिंग होती है, खांसी वगैरह, और गला ख़राब होता है। ये चीज़ें ख़ास ये अलामात हैं जो देखने में आती हैं। इसके अलावा जो है वो बहुत सारी किस्म की एलर्जीज़ हैं, जैसे GIT एलर्जी बहुत ज़्यादा कॉमन है, और इसमें क्या होता है गैस्ट्रोइंटेराइटिस हो जाता है, और बहुत सारे लोग इससे मुतासिर होते हैं। लेकिन स्पेशली ये वो लोग होते हैं कि जिनमें फैमिली हिस्ट्री में ये चीज़ पाई जाती है, एस्थमा वगैरह का प्रॉब्लम होता है, या पोलन सीज़न एलर्जी होती है, ये चीज़ें पाई जाती हैं। और ये चीज़ें ज़्यादातर जो है एलर्जेंस एक्सपोजर जो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ये बॉटल फेड जो बेबीज़ होते हैं ना, उनमें देखने में ज़्यादा आता है। हमारी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो इसके लिए बहुत यूज़फुल साबित होती हैं, और बहुत ज़्यादा इनकी अच्छी क्योर। अब इस सिलसिले में यह है कि ट्रीटमेंट की बात की जाए तो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट भी है इसका, और जो है वो टोटली जो क्योर है वो होम्योपैथी ट्रीटमेंट में है। कि कन्वेंशनल में ये होता है कि आपको टेम्परेरीली रिलीफ मिल जाता है, और जबकि होम्योपैथिक में इसका मुकम्मल इलाज होता है। और इस सिलसिले में जो है बहुत सारी मेडिसिन जो हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, जैसे विदिया, आर्सेनिक, सबाडिला, एलियम सीपा, ट्यूबरकुलिनम, नेट्रोम्योर, जलसीमियम, फेरमफॉस,
और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो कॉमन सिम्टम्स पे जो है हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे कॉमन सिम्टम्स जो एलर्जी की मेडिसिन है वो रिकरेंट स्नीजिंग की अगर बात की जाए, यानी बार बार जो छींके आने का मामला है, उसमें एलियम सीपा, सबरडीला जो है, एरियाला, आर्सेनिक,